यहाँ पर जैसे हमारा आर्मोल का मार्क अच्छी तरीके से हो गया तो हमारी कुर्ती भी अच्छी बन जाएगी और आर्मोल भी हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आर्मोल का मार्क करने में 99% लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से जितना भी शोल्डर है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क कर देते हैं। बहुत से लोग 5 इंच करते हैं और 6 इंच कर देते हैं, 6.5 इंच कर देते हैं, 7.5 इंच कर देते हैं। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी कुर्ती का आर्मोल टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा। यहाँ पर कुर्ती आपकी परफेक्ट नहीं बैठेगी। कई तो आपकी कुर्ती का आर्मोल बड़ा हो जाएगा, बाजू का आर्मोल छोटा हो जाएगा, कई बार बाजू का आर्मोल बड़ा हो जाएगा, कुर्ती का आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्क करने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से आइडिया के हिसाब से मार्क नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा मार्क करने का तरीका होता है वो ये होता है। एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिजाइनर। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी चाहते हैं हमारी कुर्ती परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ती का या सूट का परफेक्ट तरीके से आर्मोल हम कटिंग किस तरह से करेंगे। चाहे आप एक नॉर्मली साइज का बना रहे हैं या आप एक हैवी साइज का बना रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको वो ट्रिक बताई है। सिर्फ एक ट्रिक से किसी भी साइज की, किसी भी टाइप की कुर्ती का आर्मोल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं और परफेक्ट तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम आपको कटिंग करके बताएंगे कि किस तरह से आपको कटिंग करनी होगी और किस तरह से आपको आर्मोल को और बाजू को एक साथ में निकालना होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, परफेक्ट कुर्ती के आर्मोल की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होता है सूट का या कुर्ती का एक परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट। तो आपको एक मेजरमेंट ले लेना है, चाहे आप बॉडी के नाप से मेजरमेंट कर रहे हैं या आप बने हुए सूट से या कुर्ती से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको मेजरमेंट ले लेना है। आपको समझाने के लिए हमने ले लिया है इस तरह से फैब्रिक को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे और इस पर आपको कटिंग करके दिखाएंगे किस तरह से आपको कटिंग करनी होती है। चाहे आप आर्मोल की कटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एक बाजू की कटिंग कर रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस कपड़े को हम इस तरह से ले लेते हैं और फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती या सूट की कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से दो टूल की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हमने ये ले लिया है। लेने के बाद सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये जो मार्क किया जाता है वो किया जाता है कपड़े को सीधा करने के लिए। इस तरह से हम सीधा मार्क करेंगे। करने के बाद अब इसकी हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका लेंथ का निशान है आपको सेम इसी तरीके से लगाना है। तो हमारी जो लेंथ है वो है 32 इंच। तो 32 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। या जैसे आपको थोड़ा सा इसको इससे कम रखना है तो आप इसके कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। जितना भी आपको रखना है, तो जितनी भी आपकी लेंथ है उतना आप यहाँ से मार्क करेंगे इस तरह से। एक मार्क करेंगे और एक मार्क यहां से और करेंगे बटन फोल्ड करने के लिए। तो यहां से मार्क कर लेते हैं हम 0.25 इंच से लेके 1 इंच तक। इस तरह से बटन फोल्ड करने के लिए मार्क करेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर आपने नापा हुआ है, यानी बॉडी के नाप से आपने नाप लिया है, तो आपको बॉडी के नाप से यहां पर शोल्डर का मार्क नहीं करना है। यदि आपने कुर्ती के नाप से लिया है तो यहां पर आप उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम बॉडी के हिसाब से यहां पर हम मार्क कर देंगे तो कंधे हमारे उतर जाएंगे, क्योंकि शोल्डर हमारा ज्यादा होता है। और यहाँ पर जब हम गला बनाते हैं, गोल बना रहे हैं या बी गला बना रहे हैं, तो गला हमारा फैल जाता है, जिस वजह से हमारे शोल्डर यानी कंधे उतर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे आपका चेस्ट 30 इंच है, 32 इंच है, 34 इंच है, या आपका चेस्ट 28 इंच है, तो आपको क्या करना है 10 इंच से लेके 11 इंच तक यहाँ पर मार्क करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है वो 31 इंच है, 10 इंच और हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इसमें जो हम गला बनाएंगे वो गला बनाएंगे गोल गला। तो यहां से गले की चौड़ाई रखेंगे, वो रखेंगे 2.5 इंच। और फ्रेंड्स, इसमें हम आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क हमारा किस तरह से किया जाता है, तो यहां पर जैसे हमारा आर्मोल का मार्क अच्छी तरीके से हो गया तो हमारी कुर्ती भी अच्छी बन जाएगी और आर्मोल भी हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो यहां पर आर्मोल का मार्क करने में 99% लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, यहां से जितना भी शोल्डर है
उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क कर देते हैं। बहुत से लोग 5 इंच करते हैं और 6 इंच कर देते हैं, 6.5 इंच कर देते हैं, 7.5 इंच कर देते हैं। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी कुर्ती का आर्मोल टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा। यहाँ पर कुर्ती आपकी परफेक्ट नहीं बैठेगी। कई तो आपकी कुर्ती का आर्मोल बड़ा हो जाएगा, बाजू का आर्मोल छोटा हो जाएगा, कई बार बाजू का आर्मोल बड़ा हो जाएगा, कुर्ती का आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्क करने का परफेक्ट तरीका क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से आइडिया के हिसाब से मार्क नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा मार्क करने का तरीका होता है वो ये होता है, आपका चेस्ट है 26 इंच से लेके 36 इंच चेस्ट है, इसका हमारा अलग तरीका होता है आर्मोल निकालने का। और इससे ज्यादा चेस्ट है 36 से 40 इंच चेस्ट है या 42 इंच चेस्ट है, तो इसका हमारा जो है अलग फार्मूला होता है आर्मोल को कटिंग करने का। तो जैसे हमारा एक चेस्ट है 26 इंच से लेके 36 इंच है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम 5वां भाग कर लेंगे। जैसे हमारा चेस्ट है 31 इंच यानी 31 इंच है, तो 31 में हमने 5 का भाग दिया तो हमारा निकल कर आया 6.2 इंच। और जैसे हमारा चेस्ट है 36 इंच, 36 में हमने 5 का भाग दिया तो हमारा निकल कर आया 7.2। तो इस तरह से ये हमारा निकल कर आ गया। अब जैसे हमारा ये तो निकल कर आ गया, लेकिन हम इतना इसमें भी मार्क नहीं करेंगे। यदि हम इतना इसमें मार्क कर देंगे तब भी हमारा आर्मोल बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 सूत से लेके ½ इंच तक इसको माइनस करके आपको मार्क करना है। जैसे आपका चेस्ट है 31 इंच, तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप मार्क कर लेंगे 6.25 इंच पर, यानी 6 इंच में 2 सूत माइनस करके आप यहां पर मार्क कर लेंगे तो आपकी कुर्ती का आर्मोल एकदम परफेक्ट आ जाएगा। और चेस्ट आपका ज्यादा है, जैसे आपका 32, 34, 36 इंच चेस्ट है, तो आप 6.25 इंच, 6.5 इंच तक मार्क कर सकते हैं, 36 तक। फिर इससे ज्यादा आपका चेस्ट है, जैसे 40 इंच है, 42 इंच है, 44 इंच है, 46 इंच है, तो यहां पर आपको क्या करना होता है, 6.25 इंच से लेके 7 इंच तक ही मार्क करना होता है, इससे ज्यादा हम मार्क नहीं करते हैं। तो यहां पर जब हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं, जब हम राउंड देते हैं, जब हैवी साइज में हमारा जो है राउंड दिया जाता है, तो कुर्ती का साइज यहां पर बड़ा हो जाता है। तो राउंड होने की वजह से हमारा जो है आर्मोल कवर हो जाता है। तो बड़े साइज में हम जो है मार्क उस तरीके से करते हैं। तो इसमें जो हमने मार्क किया है वो किया है यहाँ पर इस तरह से 6.25 इंच पर। तो इस तरह से मार्क करना है और यहां पर सीधा कर लेना है। ये तो अभी हम फ्रंट के पार्ट में समझ रहे हैं, जब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे तो उसमें भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से कंधी को डाउन करना है इस तरफ ½ इंच। बहुत से लोग इस तरफ कंधी को डाउन करते हैं, इस वजह से कि शोल्डर हमारे उतर ना जाए। तो आपको यहां से ही इस तरह मार्क कर देना। जब आप एक परफेक्ट तरीके से आर्मोल की कटिंग करेंगे, शोल्डर की कटिंग करेंगे, तो आपके कंधे नहीं उतरने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, यहां से जो है ½ इंच का मार्क करके अंदर की तरफ एक मार्क कर लेना फिटिंग के लिए। इस तरह से फिटिंग के लिए मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद यहां से चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट का मार्क करते समय आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका चेस्ट है, तो चेस्ट का आपको 1/4 भाग करना है, चौथाई हिस्सा करना है। तो यहां से हुआ हमारा चौथाई हिस्सा 7.25 इंच। और इसमें हम क्या करेंगे, ½ इंच प्लस करके यहां पर मार्क करेंगे लूजिंग का। यहां से हम ½ इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहां से हम एक मार्क करेंगे, चाक इसके ओपन करेंगे। तो यहां से हम चाक ओपन करने के लिए ये मार्क करेंगे, वो करेंगे 13 इंच पर, 13 इंच पर। तो यहां से 13 इंच पर मार्क करेंगे और इसको कर लेते हैं हम सीधा। यहां से इस तरह सीधा कर लेते हैं। इसकी कमर का निशान लगाएंगे, तो यहां से कमर का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। ये जो हम आपको तरीका बता रहे हैं, ये बहुत ही बेस्ट तरीका बता रहे हैं। इस तरह से आप मार्क करेंगे और कटिंग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मार्क करने के बाद अब इसके आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क करने के लिए आपको यहां से एक लाइन को सीधा आगे की तरफ ड्रॉ करना है और यहां पर 1 इंच का एक मार्क करना है। अब यहां से आपको आर्मोल में इस तरह से राउंड देना है, एकदम परफेक्ट तरीके से राउंड देना है। इस तरह से आपको राउंड देना है। राउंड देने के बाद जितना हमने यहां पर मार्क किया है उतना ही हम यहां पर बॉटम पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। जैसे आपका साइज यहां पर ज्यादा है तो आप हिप का मेजरमेंट कर लेंगे, उसका 1/4 करके प्लस ½ इंच की लूजिंग ऐड करके यहां पर मार्क कर लेंगे। इतना यहां मार्क कर लेंगे, इसमें भी हम ½ इंच और ऐड करके यहां पर भी मार्क कर लेंगे बॉटम का। यहां पर मार्क करेंगे, यहां पर हम मार्क करेंगे कमर का। तो कमर है 28 इंच, 28 इंच। इसका 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच, 7 इंच। और यहां पर ½ इंच का मार्जिन ऐड करके इस तरह से मार्क करेंगे। तो मार्क करने के बाद आपको करना है इस तरह से सेफर लेना है। लेने के बाद यहां से रखेंगे
और एक मार्क आपको यहां से करना है और एक मार्क आपको यहां से करना है इस तरह से, और नीचे आपको यहां से रखना है और सीधा एक मार्क यहां से कर लेना है। यहां पर जो है हमारे चाक ओपन होंगे। अब यहां पर ले लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन, यहां पर हम ले लेते हैं 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक का एक्स्ट्रा मार्जिन, और यहां पर लेते हैं 1 इंच का और यहां पर लेंगे 1 इंच का। पार्ट में हमारी मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो इस तरह से हमारी जो है कटिंग हो गई है फ्रंट के पार्ट में। अब इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो यहां से इस तरह से रख लेते हैं हम इसको अच्छी तरीके से साथ कर रखने के बाद यहां से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहां से जिस तरह से हमने सामने के पार्ट को बिछाया हुआ था उसी तरीके से बैक के लिए कपड़े को बिछाएंगे। तो बैक की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। जितना हमने सामने के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उतना ही हम इसको बिछा लेंगे, और इसके ऊपर फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से बिछा देते हैं। यहां से जो है हमारी बैक बिल्कुल बराबर कटेगी, दोनों पार्ट हमारे बराबर कटेंगे। सिर्फ हमारा जो है चेंज होता है आर्म होल में। तो यहां से आपको अच्छी तरीके से बिछाना है। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक तो हमारा बिल्कुल सीधा बराबर कटता है। अब यहां से हमारा जो है आर्म होल में 1/2 इंच जो है बैक बड़ी कटती है, तो यहां से हम 1/2 इंच इस तरह से राउंड देंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। ये एक चटका हम यहां पर लगाएंगे और एक चटका हम यहां पर लगाएंगे। एक गले पर चटका लगा लेंगे, यहां से गला बनेगा और सेंटर का यहां पर मार्क कर लेंगे। अब जो हमने ये मार्क उठाए हुए हैं सेम हम सेकंड पार्ट पर भी मार्क को उठा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से लेंगे और दूसरे पार्ट पर भी मार्कों को इस तरह से उठा लेंगे। अब दोस्तों हम आपको इसका आर्मोल नाप कर दिखा देते हैं। जैसे हमने इसका आर्मोल जो कटिंग किया था वो 6.25 इंच कटिंग किया हुआ था। अब ये जो आर्मोल आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, तो यहां से रखेंगे और इस तरह से देखिए हम यहां से आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो आर्मोल आ रहा है वो आ रहा है 6.25 इंच। 6.25 इंच में जो हमारा है 1/2 इंच माइनस हो जाएगा कंधी ज्वाइंट करते समय, तो ये हमारा 7.25 इंच यानी 7 इंच हमारा जो है आर्मोल परफेक्ट आ जाएगा एक पार्ट का, और दोनों पार्ट का मिलाकर 14 इंच आर्मोल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे आर्मोल बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद अब इसकी स्लीव की कटिंग कैसे करेंगे, परफेक्ट तरीके से स्लीव की कटिंग करना सीखेंगे। इसको रखते हैं साइड में। अब स्लीव की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये है बचा हुआ कपड़ा। अब जैसे आपको स्लीव की लंबाई जितनी भी रखनी है उसके हिसाब से आप कपड़े को ले लेंगे। तो इसमें जो हम स्लीव की लंबाई रखेंगे वो ज्यादा नहीं रखेंगे। तो यहां से जो हम स्लीव की लंबाई रखेंगे 11 से 12 से आपको कपड़े को अच्छी तरीके से मिलाना है और यहां से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहां से मार्किंग करेंगे। अक्सर लोग यहाँ पर ही गलती कर बैठते हैं। कई तो बार तो उनका आर्मोल बड़ा हो जाता है, कई बार इसकी आर्मोल बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो यहां से कर लेते हैं 10.5 इंच पर लेंथ का मार्क, यानी 10 इंच लेंथ का मार्क किया, 1/2 इंच का मार्जिन लिया और यहाँ पर इसको कर लेंगे सीधा, और यहाँ पर 1 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें जितना रखना है, तो जितना भी आपने बाजू का मुंह नापा हुआ है तो उसके हिसाब से यहाँ मार्क करेंगे। तो हमारा है 9 इंच, 9 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 4.5 इंच। इस तरह से आप करेंगे और यहां से 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे इस तरह से। अब यहां पर आर्मोल हम किस तरह से कटिंग करेंगे, बाजू का आर्मोल कटिंग करने का क्या तरीका होता है, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने फ्रंट के पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लिया है, कटिंग करने के बाद आपको यहां से क्या करना है, इस तरह से रखना है और यहां से आपको नापना है। ये आ रहा है हमारा 6.25 इंच। 6.25 इंच में 1/2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच हुआ। 7.25 इंच हुआ। 7.25 इंच में हम 2 सूत और माइनस कर देंगे तो हो गया हमारा 7 इंच। तो आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले तो मार्क करना है 6.5 इंच पर। एक मार्क करना है यहाँ पर 6.5 इंच पर और दूसरा मार्क करना है 7 इंच पर क्रॉस में, इस तरह से।
अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम आपका सीध में आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए, तो बाजू भी आपकी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी जितनी होनी होगी, और यहां से आपका आर्मोल भी परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। ये तरीका आपको किसी ने पूरे यूट्यूब पर नहीं बताया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा खुद का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो परफेक्ट तरीके से होने वाली है। तो यहां से इस तरह से शेप देंगे और एक शेप इस तरह से देंगे। देने के बाद यहां से करेंगे हम अच्छी तरीके से राउंड, यहां से यहां तक उठाएंगे और यहां से इस तरह से उठा लेंगे। उठाने के बाद यहां से कर लेते हैं कटिंग। यहां पर लगा लेंगे एक कट और इसमें से दो पार्टों को इस तरह से खोलेंगे। सामने के पार्ट में हम शेप देंगे यानी राउंड देंगे, तो यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे और यहां पर लगा लेते हैं कट। ये हमारा फ्रंट पार्ट का हिस्सा है और यहां से हम जो है इसकी मोरी रखेंगे तो 9 इंच। तो फ्रेंड्स एक बार हम आपको नाप कर दिखा देते हैं जो आपका जो हमारा आर्मोल आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से रखेंगे और यहां से इस तरह से नापेंगे, इस तरह से नापते हुए जाएंगे और देखिए इस तरह से हमारा ये परफेक्ट आ रहा है। यदि आप इस तरह से एक कुर्ती की कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो हमने सीखा वो सीखा कुर्ती का या सूट का आर्मोल कटिंग करने का परफेक्ट तरीका। तो इसके साथ साथ जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।